अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम नाइन्थ केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करने लगे हैं। आज का हमारा टॉपिक जो है वो है आयनिक बॉन्ड। अब ये आयनिक बॉन्ड क्या होता है? बच्चे, जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था ना, तो मैंने आपको बताया था चैप्टर का नेम जैसे कि था केमिकल बॉन्डिंग। चैप्टर का नेम क्या था? केमिकल बॉन्डिंग। तो अब आयनिक बॉन्ड क्या है? आयनिक बॉन्ड केमिकल बॉन्डिंग की ही एक टाइप है। ठीक है, इट इज़ अ टाइप ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। ये बनता कब है? अब केमिकल बॉन्डिंग जैसे मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड्स बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। जैसे मैं वाटर की बात करती हूँ, वाटर एक कंपाउंड है, तो इसमें दो हाइड्रोजन एटम और एक ऑक्सीजन एटम किसी ना किसी फोर्स से जुड़े हुए हैं। उस फोर्स को हम कहते हैं केमिकल बॉन्डिंग। अब ये केमिकल बॉन्डिंग ना डिफरेंट टाइप्स की होती है, जिसमें से एक टाइप जो है ना वो आयनिक बॉन्ड है। आयनिक बॉन्ड एक्चुअली इट इज़ अ टाइप ऑफ केमिकल बॉन्डिंग विच इज़ फॉर्म्ड व्हेन एन एटम ट्रांसफर इट एन इलेक्ट्रॉन टू अनदर एटम। यानी मैं कहूँ कि एक एटम जो है, इसके पास अगर इलेक्ट्रॉन है, ये मैंने डॉट जो बनाया एक इलेक्ट्रॉन को शो कर रही हूँ, और एक दूसरा एटम है। अगर ये अपना इलेक्ट्रॉन कम्प्लीटली तौर पर इस दूसरे एटम को ये ट्रांसफ़र कर देगा, तो इनके दरमियान में एक बॉन्डिंग जनरेट होगी, केमिकल बॉन्डिंग। उसको हम कहेंगे आयनिक बॉन्ड। अब एक एटम एक इलेक्ट्रॉन भी ट्रांसफ़र कर सकता है, एक से ज़्यादा भी कर सकता है। जब कभी एक एटम तो इनके दरमियान जब भी बॉन्डिंग जनरेट होगी ऐसे एटम्स के दरमियान, उस बॉन्डिंग को हम कहेंगे आयनिक बॉन्ड। ठीक है, इसकी डेफिनेशन जो है वो आपकी बुक पे दी हुई है, पेज नंबर 36 पे। ये देखें, यहाँ पे दी हुई है, एन आयनिक बॉन्ड इज़ देयर फॉर अ बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड है विच इज़ फॉर्म्ड, जो बनता है बाय द कंप्लीट ट्रांसफ्रेंस। ट्रांसफ्रेंस का मतलब होता है मुंतकिली ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन की या इलेक्ट्रॉन या ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की, फ्रॉम वन एटम टू अनदर। ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी इम्पॉर्टेंट है, तो आप यहाँ हेडिंग दोगे इसकी, ये है डेफिनेशन। ठीक हो गया। एन आयनिक बॉन्ड इज़ देयर फोर, काट दें आप। आयनिक बॉन्ड इज़ अ बॉन्ड विच इज़ फॉर्म्ड बाय द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम टू अनदर, एक एटम से दूसरे एटम में। यह आयनिक बॉन्ड की डेफिनेशन है। अब आगे हम इसकी एक्सप्लेनेशन पे चलते हैं। ये आपको नजर यहाँ से ना नेक्स्ट इस टॉपिक की एक्सप्लेनेशन बनेगी, यानी ये कैसे एटम्स के दरमियान बनती है या किन एटम्स के दरमियान बनती है। द केमिकल बॉन्ड इज़ फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू लूज और गेन इलेक्ट्रॉन। ये केमिकल बॉन्डिंग एक्चुअल में एटम की सलाहियत पे है कि वो लूज़ करे या इलेक्ट्रॉन गेन करे। जैसे अभी मैंने आपको कहा था कि एक एटम इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर रहा है, जो ट्रांसफ़र दे रहा होगा वो लूज़ कर रहा है, और जो ले रहा होगा वो गेन कर रहा है। टू अक्वायर द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ नियरेस्ट नोबल गैस। अब ये एटम्स इलेक्ट्रॉन्स ले दे क्यों रहे हैं? कोई तो रीज़न होगी ना। एक एटम दे रहा है और दूसरा ले रहा है। एक्चुअल में हर एटम स्टेबल होने के लिए ना अपने आप की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नोबल गैस के इक्वल करता है। नोबल गैस हमने पढ़ा था चैप्टर के स्टार्ट में। ग्रुप नंबर 18 के मेंबर्स हैं, वो अनरिएक्टिव होती हैं, इनर्ट गैसेस होती हैं। एक्चुअल में वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होती हैं, इसलिए वो रिएक्ट नहीं करती। तो बाकी जितने भी एटम्स हैं ना, वो कोशिश करते हैं कि उनकी भी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो नोबल गैसेस के इक्वल हो जाए। ठीक है, लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ सिंपल एंड इम्पॉर्टेंट कंपाउंड सोडियम क्लोराइड। अब यहाँ से ये तो आप थोड़ी सी ये जो लाइंस हैं ये आप एक्सप्लेनेशन में लिख सकते हो। आगे ये एग्जांपल है, यहाँ से आप करेंगे एग्जांपल। फॉर एग्जांपल अगर आपसे पूछी जाए राइट एग्जांपल ऑफ आयनिक कंपाउंड, तो यहाँ से आप करेंगे सोडियम क्लोराइड। कॉमन सॉल्ट जो हम घरों में नमक इस्तेमाल करते हैं, उसके अंदर जो बॉन्ड जनरेट होता है वो एक आयनिक बॉन्ड है। यहाँ पे मैं एग्जांपल आपको समझाने लगी हूँ। एग्जांपल आपकी बुक पे दी हुई है सोडियम क्लोराइड की। ठीक हो गया। सोडियम क्लोराइड का केमिकल फार्मूला होता है NaCl। इसमें एक सोडियम एटम होता है और एक क्लोरीन एटम होता है। ये दोनों एटम जिस बॉन्डिंग से जुड़े होते हैं उस बॉन्डिंग को हम कहते हैं आयनिक बॉन्ड। सबसे पहले मैं सोडियम एटम को डिस्कस करती हूँ। सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11। दूसरा एलिमेंट जो इसमें है वो क्लोरीन है, इसका एटॉमिक नंबर है 17। अगर आपने प्रीवियस चैप्टर में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पढ़ी हो तो आपके लिए बड़ा अच्छा है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखूँगी। आपको पता है सबसे पहला जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में सब शेल आता है वो 1s आता है। 1s के बाद आता है 2s, 2s के बाद आता है 2p, 2p के बाद आता है 3s, 3s के बाद आता है 3p। ठीक हो गया। उसके बाद आता है 4s। ठीक है, अब हमने 11 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं। तो देखें,
आपको पता है, आपने लास्ट प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा होगा कि एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, पी में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, डी में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं और एफ सब शेल में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अब मैंने 11 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं, इट्स मीन एस में मैं 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दूँगी। फिर नेक्स्ट फिर से एस है तो इसमें भी 2 हो जाएंगे, 11 में से 4 फिल हो गए, ठीक है। पी में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं, 6, ठीक है। 11 करने थे, 10 तो हमने फिल कर लिए। अब पीछे कितने रहते हैं, सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन रहता है, तो ये 3s पे एंड हो जाएगा, यानी ये 11 इलेक्ट्रॉन्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एंड हो गई है, ये आगे वाले सब शेल यूज़ ही नहीं हुआ है, ठीक हो गया। अब मैं क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करती हूँ, बिल्कुल वैसे ही 1s2, 2s2, 2p6, फिर अगला शेल है 3s, 3s के बाद 3p, 3p के बाद 4s। अगर हम देखें यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, अभी 17 है तो 2 यहाँ पे आ गए और पीछे कितने रहे, 12 फिल हो गए हैं, तो पीछे कितने रहते हैं, 5, तो 5p में आ गए। मैक्सिमम 6 आ सकते थे लेकिन है ही 5, तो ये सब शेल भी यूज़ नहीं हुआ, ठीक हो गया। अब अगर मैं यहाँ पे देखूँ, आपकी बुक पे यहाँ पे लिखा हुआ है सोडियम का, लिखा हुआ है 11 एटॉमिक नंबर, उसके फर्स्ट शेल में लिखे हुए हैं 2 इलेक्ट्रॉन। तो अब ये है फर्स्ट शेल, देखें सोडियम के फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, सोडियम के फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक हो गया। ये जिनके साथ 2 लिखा होता है ये सेकंड शेल है, इसके सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और सोडियम के थर्ड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 1 इलेक्ट्रॉन है। अगर मैं क्लोरीन की बात करूं, इसके फर्स्ट शेल में 2 हैं, सेकंड में 8 हैं और थर्ड में 7 है। फर्स्ट में 2, सेकंड में 8 और थर्ड में 7। अब बेटा देखिए आपके सामने है, ऑब्वियस से ये आपके जहाँ यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है इलेक्ट्रॉन्स। जब तक कि सोडियम और क्लोरीन अपनी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नोबल गैसेस के इक्वल नहीं कर लेते, ये स्टेबल नहीं है। अगर ये सोडियम अपना ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दे तो ये इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, यानी इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो नोबल गैसेस के इक्वल हो जाएगी। इसी तरह से अगर ये क्लोरीन एटम जो है, इसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन किसी से ले ले तो ये भी अपनी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किसके इक्वल कर लेगा, नोबल गैसेस के इक्वल कर लेगा। तो अगर मैं देखूं, सोडियम जिसके पास 11 इलेक्ट्रॉन थे, ये एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करके प्लस में चेंज हो जाए, ठीक हो गया। और क्लोरीन जो एक इलेक्ट्रॉन गेन कर ले तो ये किस में चेंज हो जाए, नेगेटिव में। अब यही जो सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किया है, सोडियम आयन में चेंज हो गया था, और क्लोरीन जिसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है क्लोरीन आयन में, ये सोडियम और क्लोरीन के आयन्स मिल के क्या बना देंगे, सोडियम क्लोराइड। और यहाँ पे जो ये सोडियम क्लोराइड बना है, इनके दरमियान जो केमिकल बॉन्डिंग है वो कहलाएगी आयनिक बॉन्ड, क्योंकि एक एटम ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया है और दूसरे एटम ने लिया है, तो ऐसे बॉन्डिंग को हम कहते हैं आयनिक बॉन्ड। यही आगे आपकी बुक पे एक्सप्लेन किया गया है। दिस कंपाउंड इज़ फॉर्म्ड, ये कंपाउंड कैसे बनता है, व्हेन द एलिमेंट सोडियम, जब सोडियम एंड क्लोराइड रिएक्ट केमिकली, और क्लोरीन जो है वो केमिकली तौर पर रिएक्ट करेंगे। द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपको दिखाई गई है, मैंने आपको सारी करके बता दी थी कि फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सेकंड में 8 और थर्ड में 1। अब आगे उसी को एक्सप्लेन करता है। एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल ऑफ सोडियम एटम इज ट्रांसफर टू द आउटर मोस्ट शेल ऑफ क्लोरीन। आपने देखा कि मैंने भी आपको ये रिएक्शंस करके दिखाए हैं, सोडियम के जो आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन है ये ट्रांसफ़र हो गया क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में, क्लोरीन आयन बन गया, ठीक है। इन डूइंग सो बोथ दिस एटम एक्वायर्स द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ नियरेस्ट नोबल गैस, इन्होंने अपने नोबल गैस के इक्वल अपनी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बना ली है। ये देखें, ये सोडियम था, इसके वैलेंस शेल में ये एक इलेक्ट्रॉन है, जबकि क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है। क्लोरीन ने क्या किया, इससे एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, ठीक हो गया। जब क्लोरीन ने इससे एक इलेक्ट्रॉन लिया, ये सोडियम आयन में चेंज हो गया, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और ये क्लोराइड आयन में चेंज हो गया, और सोडियम और क्लोराइड मिलके इन्होंने क्या बना दिया, सोडियम क्लोराइड बना दिया। ये जो आयनिक बॉन्ड है ना, ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी इंपॉर्टेंट है और शॉर्ट के लिए भी। शॉर्ट में तो जस्ट डेफिनेशन पूछी जाए तो आपने एक एग्जांपल, एक डेफिनेशन के साथ 1-2 लाइन में ये एग्जांपल एक्सप्लेन कर देनी है, सोडियम क्लोराइड में आयनिक बॉन्ड है। लेकिन अगर लॉन्ग पूछा जाए तो आपने सबसे पहले तो ये वाली डेफिनेशन लिखनी है आयनिक बॉन्ड की, उसके बाद हेडिंग बना के आप एक्सप्लेनेशन दोगे ये थोड़ी सी, और उसके बाद ये एग्जाम्पल नंबर 1 के साथ ये सोडियम क्लोराइड की एग्जाम्पल दोगे। तो यहाँ पे आपकी बुक पे एक और भी एग्जांपल दी हुई है, एग्जांपल नंबर 2 की आप वो हेडिंग बना सकते हैं। यहाँ पे लिखता है सोडियम आल्सो रिएक्ट विद फ्लोरीन, यानी सोडियम फ्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है, एंड ब्रोमीन और ब्रोमीन के साथ भी रिएक्ट करता है टू गिव सोडियम फ्लोराइड एंड सोडियम ब्रोमाइड। यानी जैसे ये सोडियम आपने पिछले एग्जाम्पल में पढ़ा था, जैसे सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट किया था सोडियम क्लोराइड बन गया था, इसी तरह से सोडियम फ्लोरीन के साथ रिएक्ट करके सोडियम फ्लोराइड बना सकता है, और सोडियम ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करके सोडियम ब्रोमाइड बना सकता है। तो ये एग्जाम्पल नंबर 2 हो जाएगी।
ठीक है। उसके आगे एक और चीज़ वो एक्सप्लेन करता है, इट शुड बी नोटेड दैट एन इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन कम फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल। यानी कोई भी इलेक्ट्रॉन जो किसी केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है वो हमेशा आउटर मोस्ट शेल से ही होता है। जैसे यहाँ पे हमने देखा था कि सोडियम के जो थर्ड शेल वाला इलेक्ट्रॉन था ये इन्वॉल्व हुआ था, और ये जो क्लोरीन के 7 इलेक्ट्रॉन थे ये भी थर्ड शेल वाले थे, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, ये इन्वॉल्व हुए थे। यानी जब भी केमिकल रिएक्शन होता है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ही केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। सोडियम क्लोराइड फॉर्म एज अ रिजल्ट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन मेंशन्ड ऑन द प्रीवियस पेज, पीछे बता दिया गया है। कंटेन द पॉजिटिवली चार्ज सोडियम आइंस, उसके अंदर सोडियम आइंस थे, एंड द नेगेटिवली चार्ज क्लोराइड आइंस, और उसमें नेगेटिवली चार्ज क्लोराइड आइंस थे। दिस ऑपोजिटली चार्ज आइंस आर देन हेल्ड टुगेदर बाय फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इनके में अट्रैक्शन होती है। द केमिकल बॉन्ड थस फॉर्म्ड इज कॉल्ड आयनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। बच्चे यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट नेम यहाँ पे दिया हुआ है, ये जो हम शुरू से टॉपिक पढ़ रहे हैं ना आयनिक बॉन्ड, इसका एक और नाम भी है, इसको कहते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। यानी अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज़ आयनिक बॉन्ड और व्हाट इज़ इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, तो आपने सेम एक ही चीज़ को बताना है। ठीक हो गया। एंड कंपाउंड्स एंड द कंपाउंड्स हैविंग सच अ बॉन्ड, इन जिन जिन कंपाउंड्स में ये बॉन्ड होगा ना वो कहलाएंगे आयनिक कंपाउंड्स। सही हो गया। तो अगर आपसे यहाँ पे एक आयनिक कंपाउंड की भी डेफिनेशन पूछी जा सकती है तो आप ये कहेंगे द कंपाउंड्स हैविंग आयनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड्स आर कॉल्ड आयनिक कंपाउंड्स। ठीक है। अब यहाँ पे एक और आपको नेक्स्ट एग्जांपल दी हुई है, कैल्शियम एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल लूज 2 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम भी 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन जब क्लोरीन एक्सेप्ट करेगा तो ये क्लोराइड आइंस में चेंज हो जाएगा, वो कैल्शियम और क्लोरीन ये आपको नज़र आ रहे होंगे। ये कैल्शियम के वैलेंस शेल वाले इलेक्ट्रॉन है। तो मैं आपको एग्जांपल नंबर 3 कैल्शियम क्लोराइड की फॉर्मेशन भी इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करके आपको बता देती हूँ। ये कैल्शियम और क्लोरीन के दरमियान आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है। एग्जांपल नंबर 3 है आपके पास कैल्शियम क्लोराइड, सही है। इसके अंदर भी आयनिक बॉन्ड पाया जाता है। कैल्शियम का अगर मैं एटॉमिक नंबर की बात करूँ तो वो 20 होता है। 20 इलेक्ट्रॉन्स की कन्फिग्रेशन करें 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ये 4 10 12 18 3p6 और आगे आ जाएंगे 4s2। अब अगर ये अपने 4 सब शेल वाला ये इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दे कैल्शियम तो ये इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। यानी कैल्शियम क्या करेगा, अपने वैलेंस शेल में से 2 इलेक्ट्रॉन चेंज लूज़ कर देगा और कैल्शियम आयन में चेंज हो जाएगा, 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है। यही 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है ना 2 क्लोरीन एक्सेप्ट करेंगे तो ये क्लोरीन आइंस में चेंज हो जाएंगे। ठीक है। इसके अंदर आप यही 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करते हैं तो ये 2 क्लोराइड आइंस, ये कैल्शियम और ये क्लोराइड आपस में रिएक्ट करेंगे और ये क्या बना देगा, कैल्शियम क्लोराइड। आपके पास यही नीचे स्ट्रक्चर्स बनाए हुए हैं। ये जो कैल्शियम के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये दिखाए हुए हैं। क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक इलेक्ट्रॉन्स ये इसको दे देगा, इसी तरह से ये इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा और ये दोनों क्लोराइड आइंस में चेंज हो जाएंगे। देखें कैल्शियम आइन Ca2+ में चेंज हुआ है, यानी इसने एक इलेक्ट्रॉन तो इधर ट्रांसफ़र किया और एक इलेक्ट्रॉन इधर, और ये Ca2+ क्लोराइड आइंस के साथ रिएक्ट किए हैं तो इन्होंने क्या बना दिया है, कैल्शियम क्लोराइड। तो ये जो कैल्शियम क्लोराइड है इसको आप एग्जाम्पल नंबर 3 की हेडिंग के साथ भी कर सकते हैं। ये यहाँ से है एग्जाम्पल नंबर 3। उसके बाद मैं आपको सारा एक्सप्लेन करके बताऊंगी कि अगर आपको बोर्ड में ये लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है तो आपने अटैम्प्ट कैसे करना है, या वो ऐसे शॉर्ट में भी इसमें से पूछ सकता है कि राइट एग्जांपल्स ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ, यानी हाउ व्हाट काइंड ऑफ बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन कैल्शियम क्लोराइड, या राइट एनी 2 एग्जांपल्स ऑफ आयनिक बॉन्ड। तो आपने सोडियम क्लोराइड की तो दे देनी है, साथ में कैल्शियम क्लोराइड की भी दे देनी है। यहाँ पे लास्ट पे MCQs भी है और शॉर्ट क्वेश्चन भी है। एग्जाम्पल्स ऑफ आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड की एग्जाम्पल्स कौन सी हैं, तो इसमें कैल्शियम पोटाशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम फ्लोराइड, सोडियम फ्लोराइड, पोटाशियम ब्रोमाइड एंड कैल्शियम फ्लोराइड, ये सारे आयनिक कंपाउंड्स हैं। यानी इन सब के अंदर जो बॉन्डिंग पाई जाती है वो आयनिक बॉन्ड है। आयनिक बॉन्ड के नतीजे में जो कंपाउंड्स बनते हैं उनको हम कहते हैं आयनिक कंपाउंड। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गई होगी। अगर मैं कहूँ ना कि अगर आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आ जाए आयनिक कंपाउंड या आयनिक बॉन्ड आपके पास लॉन्ग टॉपिक आया तो आप इसको किन हेडिंग्स के साथ लिखोगे। सबसे पहली हेडिंग जो आपकी बनेगी वो डेफिनेशन की बनेगी। ठीक हो गया। उसके बाद आपने थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दे देनी है जो टॉपिक के स्टार्ट पे थी। उसके बाद आपने एग्ज़ाम्पल नंबर 1 लिखनी है।
उसके बाद आपने एग्ज़ाम्पल 2 लिखनी है। सिमिलरली आपने एग्ज़ाम्पल नंबर 3 लिखनी है, ठीक है। और लास्ट पे आपने ये जो है आयनिक कंपाउंड्स की जो एग्ज़ाम्पल्स हैं ये लिख देनी है, तो आपका टॉपिक कवर हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ आपको आज का टॉपिक समझ आ गया होगा। अगर आपका इस टॉपिक से रिलेटेड या कोई भी क्वेश्चंस है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा ये जब आपने टॉपिक लिखना है तो आपने ये स्ट्रक्चर्स लाजमी बनाने हैं, ठीक है। ये आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स शो किए गए हैं, जैसे ये क्लोरीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 शो किए गए हैं डॉट और क्रॉस फार्मूला के ज़रिए। इसी तरह से ये इधर भी ऐसे ही है डॉट और क्रॉस फार्मूला से। तो ये स्ट्रक्चर्स जब आप एग्जांपल्स एक्सप्लेन करोगे तो इनके स्ट्रक्चर्स भी बनाओगे। तो ये था आपका टॉपिक। चलें मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। अल्लाह हाफ़िज़।